22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सबको झकझोर कर रख दिया। इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई। और जब यह युद्ध रुका तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का क्रेडिट ले लिया और अब तक वो 50 से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है। तो क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष मोदी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था नीतियों को लेकर लगातार कई पोल खोलता हुआ नजर आता है। इसी कड़ी में अब अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है। अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई इस कमीशन में 12 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। 2025 की यह वार्षिक रिपोर्ट लगभग 800 पन्नों की है। इसके पेज 108 और 109 में जो लिखा है वो हैरान करने वाला है और समझ से परे है। इसमें अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा कराए गए पहलगाम आतंकी हमले को विद्रोही हमला बताया गया है। इसमें भारत और पाकिस्तान के 4 दिन के संघर्ष को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य सफलता कहा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 60 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। प्रधानमंत्री इस बारे में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस के यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की ये रिपोर्ट आई है, जो भारत के लिए एकदम अस्वीकार्य है। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्ज कराएंगे? हमारी कूटनीति को एक और गंभीर झटका लगा है। जयराम रमेश के इस ट्वीट की चर्चा सियासी गलियारों में तेज है और एक बार फिर मोदी सरकार बुरी तरह गिर गई है। ट्रंप के दावों पर पीएम मोदी की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। जयराम रमेश पहले ही पूछ चुके हैं कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति या विरोध दर्ज कराएंगे। अब देखना होगा कि पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले में जवाब कब तक आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।